पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है और लोगों ने इस बार ठान लिया है अच्छा कि इस बार आम आदमी पार्टी को यहाँ से इस तरीके की ईमानदारी का वादा कर रहे हैं। ईमानदारी का एक उदाहरण दीजिए। जो व्यक्ति कहता था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी, इस व्यक्ति ने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकार किसी गठबंधन में नहीं बनाऊंगा। उसने गठबंधन किया, पे जाके रह सकता था, किसी किराए पे जाके रह सकता था। सरकारी बंगला क्यों? सरकारी नेताजी दिल्ली के अंदर जो गठबंधन करें वो, फंडिंग उनके साथ करें वो, नाम ले हमारा, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। क्षेत्र के लोग सब जानते हैं। माफ होंगे, वो माफ होने की बजाय सरचार्ज लगते 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 आज उनकी नहीं चाहिए हमारे मुफ्त बस सेवा, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बिजली पानी मोहल्ला वो तो हम भर रहे हैं, बिजली का बिल दिखाएं क्या? बिजली का बिल ला के वोट नहीं कटवा रहे इसमें, जो गलत लोग गलत ही है उसमें। नमस्कार, अमन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुके हैं और सभी पार्टियां पूरी तरीके से अब मैदान में कूद चुके हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता इस बार किस पर विश्वास करे। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है या फिर बीजेपी का वनवास खत्म होने वाला है? बहरहाल प्रचार प्रसार शुरू है और इसी कड़ी में देखिए नेताजी भी हमारे साथ में झंडा लिया हुआ है। झंडे से समझ जाइए आप कि किस और का रुझान नेताजी बताना चाहते हैं। बहरहाल शुरुआत कर लेती हूँ मुद्दों से, और क्यों लगता है कि इस बार इस क्षेत्र में बीजेपी आनी चाहिए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण निमेश है। आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चेहरा है वो अब स्पष्ट है, सभी लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है और लोगों ने इस बार ठान लिया है अच्छा कि इस बार आम आदमी पार्टी को यहाँ से भगा के रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपनी कट्टर ईमानदारी का दावा कर रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की भी बात कर रहे हैं। किस तरीके की ईमानदारी का वादा कर रहे हैं? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? कौन सी? एक ईमानदारी का एक उदाहरण दीजिए। जो व्यक्ति कहता था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी ली। जिस व्यक्ति ने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकार किसी गठबंधन में नहीं बनाऊंगा, उसने गठबंधन किया, सरकार बनाई। जो व्यक्ति कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, उसने सरकारी बंगला लिया। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी, उसके बावजूद भी वो सरकारी बंगले में रह रहे हैं। किस अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? लेकिन अभी झूठ अरविंद केजरीवाल जब इस्तीफा दिया उसके बाद घर तलाश रहे। झूठ अरविंद केजरीवाल। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी देखिए। जिस व्यक्ति ने वादा किया था कि मुझे सरकारी घर नहीं लेना, अगर सीएम रहते उनको सरकारी आवास मिला तो ठीक है, अच्छी बात है। लोग बाग जन सुविधा, लोगों के लिए जाना, लोग बाग उनके घर जा रहे थे काम करने के लिए, ठीक है सरकार। लेकिन जब आज उनको कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, तो क्यों सरकारी बंगले में रह रहे हैं? क्वेश्चन कीजिएगा आप उनसे। लेकिन अब तो वो अपने ही एक एमपी के घर में रह रहे हैं। कह रहे देखिए दिल्ली में इतना भी नहीं हो पाया कि मैं अपना घर बना सकूं। ये है मेरी ईमानदारी की। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रेंट के घर में आ जाए ना गोकलपुरी गंगा विहार में रहने के लिए। अच्छा। क्यों सरकारी बंगले में रहता है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना पूर्व मुख्यमंत्री होने का मतलब यह नहीं है सरकारी बंगले में रहना होता है। पूर्व मुख्यमंत्री होने का मतलब यह है कि जो उसको नैतिक तरीके से, जो उसके आवास हैं, जहाँ पे वो पहले घर था वहाँ पे जाके रह सकता था, किसी किराए पे जाके रह सकता था। सरकारी बंगला क्यों? सरकारी नेताजी दिल्ली के अंदर जो 6 रेवड़ियां हैं उसका बड़ा गुणगान हो रहा है और दिल्ली की जनता कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ियां खाएंगे फिर से केजरीवाल। आपने बड़ा अच्छा कहा कि रेवड़ी। रेवड़ी का शब्द क्यों? ये मोदी क्यों? रेवड़ी क्यों? रेवड़ी क्यों? अभी पब्लिक, जनता जान चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। काम करने के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं, वादे गिनाने के लिए है नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठे भ्रमित वादे करके अगर ये वादे कर रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी का वनवास खत्म होगा दिल्ली के अंदर। निश्चित तौर से। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह रहे, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। ये लोग अनेक लोग देखिए, देखो अपने घर पे झंडा लगा रहे हैं। ये देखिए, हमसे झंडा एक नहीं दो मांग के लगा रहे हैं कि हम झंडा तो लगा रहे हैं, वोट भी मिलेंगे बीजेपी। इस बार जो मन है वो मत में तब्दील होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, गोकलपुर विधानसभा में खिलेगा, उसके बाद पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा और आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घबरा चुकी है, घबराहट में चोर दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है और इसी तरीके से जो है हथकंडे अपना रही है। इस तरीके की जो बातें हैं उन पे कोई जवाब नहीं देना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लोगों बीजेपी की साथ भ्रमित करने की बातें हैं। अगर 10 साल काम किया है तो काम गिनाए, काम किया है तो काम गिनाए। मुफ्त बिजली पानी लगा ना करें। पानी आ कहाँ रहा है? पानी गंदा पानी है, पानी आ कहाँ रहा है? अगर पानी आ रहा होता तो फिर उन्हें दोबारा वादे क्यों करने पड़ते? पानी है नहीं, सीवर ओवरफ्लो। ये देखिएगा यहाँ से उन्हीं का निगम पार्षद है, ये देखिएगा प्राइवेट यहाँ पे जी जो बोल रहे हैं यहाँ पे नेताजी वैसा ही है क्या? सीवर भर रहते हैं, आज तक यहाँ पे विधायक नहीं आया। आप पल्ली गली में जाओ, हमारी गली में गली गली में घुस नहीं सकते हम। पूरा रोड खराब बनाया हुआ वहाँ पे, 10 साल में एक बार रोड बनाया वो भी खराब। यहाँ नाली भरी रहती है, सफाई करने वाले यहाँ पे आते नहीं है। और विधायक यहाँ पे कभी एक बार भी नहीं आया जिस दिन से इलेक्शन आए। विधायक और काउंसलर का रिपोर्ट कार्ड खराब है। आप पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने साठगांठ कर लिया अरविंद केजरीवाल को। आपका मतलब आम आदमी पार्टी है ना? आपका मतलब आम आदमी पार्टी, उसी पे तो आरोप लग रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो तो आप लोगों पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे आप फंडिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस हराए जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करें वो, फंडिंग उनके साथ करें वो, नाम ले हमारा, ऐसा चलने वाला नहीं है। क्षेत्र के लोग सब जानते हैं। बड़े आरोप बीजेपी के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर भी शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अदालत तक लगा दी थी, उसके दाग को कैसे आप लोग कम कर पाएंगे दिल्ली के अंदर? मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला को बुलाकर पिटाई की जाती है, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री का आवास ही सुरक्षित नहीं है, वो व्यक्ति हमारे ऊपर लांछन कैसे लगा सकता है? तो कानून आपका होम मिनिस्टर जी है, यहाँ पर बीजेपी है पूरी तरीके से, क्यों कार्रवाई नहीं है? तो सारे के सारे इनके, मुख्यमंत्री इनके अंदर गया, मंत्री इनके अंदर गए, लगातार निरंतर जो भी जितने भी लोगों के ऊपर FIR है, कानून अपनी प्रक्रिया तरीके से जो काम करने को कर रहे हैं। चले 2100 रुपए की योजना इन दिनों बड़ी चर्चा में है। आपके नेताजी एक 1100 रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं, उस पर भी कार्यवाही की मांग की जा रही है। 2100 रुपए का कैसे मात दे पाएंगे दिल्ली? देखिए, जो 1100 रुपये की बात कह रहे हैं वो किसी के घर पे गए थे, वो उनके गांव नाते से उनकी बहन लगती थी, उन्होंने बहन को जो हम शिष्टाचार नाते देते हैं तो 1100 रुपये वो दिए थे। 1100 रुपये की बात तो आपकी ये वाली बात स्पष्ट हो गई। अब बात कही 2100 रुपये की। 2100 रुपये की जो भ्रमित फैला रहे हैं, पंजाब के अंदर वो दे पा रहे हैं क्या? पंजाब के अंदर अगर उन्होंने किसी बहन के अकाउंट में पैसे दिए हों तो हम उनकी बात मानने के लिए बोले दिल्ली में जो जो वादे किए पूरे किए। अच्छा, पंजाब में कुछ दूरी है, पंजाब में कुछ उनका पासपोर्ट वीज़ा अलग से लगता है, वहाँ नहीं कर सकते। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब स्वतंत्र प्रदेश है, वहाँ नहीं कर पा रहे। आप लोगों पे आरोप लगते हैं बीजेपी टांग खींचती है, काम नहीं करने देती, बार-बार एलजी साहब 10 साल से सरकार वो हैं, जवाबदेही हमारी उनसे करनी है। हमें आरोप हम पे कैसे लग सकते हैं? हमारा क्या मतलब है आरोप का? हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो नकाब का जो चेहरा है ये हटाना पड़ेगा। एक बार फिर से वनवास खत्म हो पाएगा? निश्चित तौर से आने वाले समय में फरवरी का महीने का जब दिन होंगे तो कमल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ और स्थानीय लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विकास हो। विकास जी, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में तो अब की बार हमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि बीजेपी का इस बार कुछ है, लहर है, और उन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं क्या पता वो इस बार पूरे भी करें। बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी इसलिए चाहिए, एक तो डबल इंजन की सरकार हमने और राज्यों में भी देखी, बीजेपी के बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम तो ये चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं बीजेपी के 22 शासित राज्यों में ऐसी योजनाएं नहीं है जो मैं दिल्ली में अकेले दे। नहीं, वो सिर्फ हमने तो देखो, हम तो आम नागरिक हैं, हमने तो सिर्फ सुना है उन्हें कहते हुए, प्रूफ करते हुए आज तक नहीं आ रहा। मुफ्त बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक। आपको मैं अपनी गली के अंदर 10 घर ऐसे दिखा दूंगा जिनके 2-2 लाख रुपए के पानी के बिल हैं, 50-50 हज़ार रुपये बिजली के बिल हैं। वो इसी उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि माफ़ होंगे। वो माफ़ होने के बजाय सरचार्ज लगते आज उनकी सीमा से जो आदमी, हम लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से बनेंगे? हमें ना ऐसा केजरीवाल चाहिए, ना ऐसी सरकार चाहिए, ना हमारे यहाँ का कोई विधायक चाहिए। मैं तो डबल इंजन सरकार की मांग दिल्ली तक पहुँच गई है। माता जी से, क्या नाम है आपका? मेरे तो आँख बनी है, मैं अरे मुंह से बात करनी है, आँख से थोड़ी ना करनी है। मेरा दर्द हो रहा ना आँख में। नाम तो बता तो रहे हो। सही बोल रहे हैं? हाँ, ये सही बोल रहे हैं। बीजेपी चाहिए आपको? हाँ, बीजेपी चाहिए। 2100 रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं? नहीं चाहिए हमारे मुफ्त बस सेवा कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक, वो तो हम भर रहे। बिजली का बिल दिखाएं क्या? बिजली का बिल ला के अभी दिखाऊं क्या? बिजली का बिल आते हैं आप? हाँ, बिल आता है हमारा।
कौन कहता नहीं आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है मेरा। अच्छा हाँ। तो झूठी बातें हैं अरविंद केजरीवाल। मैडम एक बात और बताना चाहूँगा, जो आप 2100 रुपये की जो इनका प्रचार एक तरह से कर रहे हैं ना ये अपना, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चलिए मान लीजिए 2100 रुपये के फॉर्म भर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये 2100 रुपये के साथ बैंक डिटेल क्यों नहीं ले रहे हैं, खाली वोटर ID कार्ड क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोगों का, हमें इमोशनली टॉर्चर करके पर्ची काट। आरोप सही लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, पर्ची काटते समय यूं और कह रहे हैं कि हमें आम आदमी को झाड़ू वोट देना, जब भी आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं प्रवेश जी पकड़े गए वो वहाँ पर। देखो जी, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, उसकी बात तो मैं कह नहीं सकता, मगर जो हमारे साथ हुआ है अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के घर से हुए रजिस्ट्रेशन? बहुत सारे हुए और फर्जी कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, मेरे मकान के किराएदार पे एक MP की लेडीज बना रहती है, मध्य प्रदेश की, उसका यहाँ पे उन्होंने कार्ड बना दिया, देखिए, और प्रूफ के सामने दिखा भी सकता हूँ मैं। तो देखिए किस लेवल, दिल्ली की वोटर भी नहीं। दिल्ली की वोटर भी नहीं है कि, और सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है हम गरीब आदमी को। क्या नाम सर? दीपक नाम है। सही बातचीत कर रहे हैं या कुछ अलग है? नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, फर्जी बहुत बन रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले वोट कटवा रहे हैं। बीजेपी वाला कुछ वोट नहीं कटवा रहे इसमें, जो गलत लोग गलत ही है उसमें। जो आपको कौन चाहिए इस बार दिल्ली में? हमें तो देखो साफ सुथरी सरकार, बीजेपी सरकार, और उन्हीं से हमें क्या, पूरी जनता को उम्मीद है। लेकिन कह रहे हैं दिल्ली में तो बीजेपी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो दिल्ली क्या संभाल? देखो जी, इस टाइम है केजरीवाल के हाथ में। गृह मंत्रालय तो केंद्र पे आता है ना? नहीं, केंद्र पे आता, वो बात सही है। मैं आपको छोटा सा मुहावरा बताता हूँ। जैसे कि पिछली बार राहुल गांधी ने इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वादे किए थे कि लेडीज़ों को इतने पैसे मिलेंगे, और सबके कार्ड भी बनवाए हैं बाकायदा। वही काम, वही खेल है ना, अब केजरीवाल खेल रहा है। तो सत्ता में कहाँ है कौन? कांग्रेस। आप ही तो कांग्रेस नहीं है, मगर क्या नाम है उन, आप कह रहे केजरीवाल झूठे वादे, गठबंधन ही सरकार, झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे सबको वो पता कह रहे बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच बात है सबके सामने है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता। इस बार आप बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव को चाहते हैं बीजेपी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए गोकुलपुर विधानसभा लगती है, वहाँ का हाल जान रहे थे और कामों के बारे में हमने जनता की राय ली, और साथ ही अरविंद केजरीवाल के जो यहाँ पे वायदे किए जा रहे हैं उनको लेकर के जनता की क्या राय, आपने राय सुनी, आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।